ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नामस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का इस भगवत गीता कोर्स में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भगवत गीता के 18वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत कुल 78 श्लोक थे, जिसमें हम लोगों ने 1 से लेकर के 12 तक के श्लोकों को देखा था, जिसमें भगवान त्याग के विषय में बतलाते हैं। अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि त्याग और संन्यास में क्या अंतर है, अगर दोनों में कोई भेद है तो हमको भगवान बताइए। तो भगवान उसके अंतर्गत बतलाते हैं कि जो त्याग होता है वो 3 प्रकार का होता है। राजसिक त्याग है, सात्विक त्याग है और तामसिक त्याग है। सात्विक त्याग उसको कहा जाता है जो कर्तव्य बुद्धि से हम कर्म के कर्तापन का त्याग कर देते हैं और फल की आकांक्षा का त्याग कर देते हैं, उसको हम लोग सात्विक त्याग कहते हैं। लेकिन जो शारीरिक क्लेश समझ करके हम किसी चीज का त्याग करते हैं कि इसको करने में बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ है, या फिर कर्म करने में ही तकलीफ है, जो क्लेशपूर्ण दिखाई देता है, तो उसको वैसा समझ करके जब हम त्याग देते हैं तो समझना चाहिए हमारा त्याग राजसिक है। और तामसिक त्याग के अंतर्गत भगवान कहते हैं कि मोहवश जिसका त्याग किया गया हो वो त्याग जो है वो तामसिक कहलाता है। और फिर भगवान कह रहे हैं कि जो त्याग है और संन्यास है, दोनों के जब पहुंचते हैं तो भगवान कहते हैं कि मेरे मत के अनुसार भगवान कहते हैं कि जो कर्म फलों का त्याग करता है वही वास्तविक में सन्यासी कहा जाता है। जहां भगवान कहते हैं कि जो कर्म फलों का त्यागी नहीं है, जो व्यक्ति त्यागी नहीं है, वही मिश्र कर्म है, अनिष्ट कर्म है और इष्ट कर्म है। उन तीनों कर्मों का फल कौन भोगेगा? जो व्यक्ति त्यागी नहीं है। जो व्यक्ति त्यागी नहीं है, मृत्यु उपरांत उन फलों को भोगना पड़ेगा उसको, चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, जैसे भी फल होंगे उनके वो भोगना पड़ेगा। तो वैसे व्यक्ति, और आगे उसी लाइन में कहते हैं लेकिन जो सन्यासी हैं उसे वो भोगना नहीं पड़ेगा। तो इससे पता चलता है कि भगवान त्याग और सन्यास को एक ही मानते हैं, और जो मोक्ष कामी हैं उन्हीं को सन्यासी कहा जाता है, और जो सन्यासी हैं वही त्यागी कहलाते हैं, और जो त्यागी हैं वही सन्यासी कहलाते हैं। दोनों त्यागी और सन्यासी भगवान के अनुसार अलग अलग भिन्न भिन्न नहीं हैं। कर्म फल का त्याग का अर्थ होता है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं तो कर्म का फल आएगा। अगर हम कहीं जाकर के नौकरी करते हैं और हमें कुछ सैलरी मिलती है किसी को, तो उस सैलरी से स्वयं को भोक्ता ना मान करके हम कृष्ण के निमित्त अगर उसकी सेवा करते हैं तो वो कर्म फल का त्याग कहलाता है। कर्म हमने किया, लेकिन कर्म का फल आने के बाद हम उसका त्याग कर देते हैं, हम उसको भगवत सेवा में, यज्ञ दान तप आदि में लगा देते हैं, तो वही कर्म फल का त्याग कहलाता है। लेकिन यहां पर भगवान क्या बात कर रहे हैं कि व्यक्ति को पहले तो कर्ता भी नहीं मानना है कि स्वयं क्या है, कर्ता है, और दूसरी बात फल की आकांक्षा ही नहीं रखनी है। दोनों क्या नहीं है, दोनों को आकांक्षा नहीं रखनी, न कर्तापन का भाव न फल की आकांक्षा। जो इस दोनों चीज को त्याग देता है वही वास्तविक में त्यागी है और सन्यासी है। कौन किस चीज को त्याग सकता है, ये हम लोगों ने कल देख लिया था कि कोई किसी भी अवस्था में सभी कर्मों को त्यागने में समर्थ नहीं है, इसलिए वो क्या त्याग सकता है? कर्म के फलों को त्याग सकता है। और जो व्यक्ति केवला भक्ति को प्राप्त कर चुका है वो हर कुछ को त्यागने में समर्थ है। ये हम लोगों ने कल देखा और समझा था। आज
13 से 18 हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें कर्म के होने के जो सिद्धांत हैं, जो हम इस संसार में कर्म करते हैं, उस कर्म को होने के लिए क्या क्या वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उनके विषय में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं। श्लोक संख्या 13। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, सांख्ये कृतांत प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। भगवान कहते हैं, हे महाबाहो अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म पूर्ति के लिए 5 कारण होते हैं। मैं तुम्हें, अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। भगवान कह रहे हैं कि वेदांत के अनुसार कोई भी कर्म करने के लिए 5 कारण होते हैं। कोई भी कर्म करने के लिए कितने कारण होते हैं? 5 कारण होते हैं। किसके लिए? कर्म के पूर्ण होने के लिए। पूर्ण होने के लिए, कर्म के पूर्ण होने के लिए कितने कारण? 1, 2, 3, 4 और 5 कारण भगवान कह रहे हैं कि कोई भी कर्म अगर किया जा रहा है इस संसार में, तो उसके लिए कितने कारण होंगे? 5 कारण होंगे। ऐसा सांख्य मतलब वेदांत सूत्र ऐसा कहते हैं। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो अभी तक भगवान यहां पर त्याग के विषय में बतला रहे थे, जिसमें व्यक्ति कर्म फलों को त्याग देता है, उसके विषय में चर्चा की जा रही थी। तो यही कहा जा रहा है कि कर्म करने पर भी कर्म फल क्यों नहीं होगा? क्यों कह रहे हैं ना भगवान, जो त्याग दिया, कर्म तो किया है, कर्म किए हैं लेकिन फल नहीं आएगा, या कर्म के फल को हमको भोगना नहीं पड़ेगा, ये कैसे हो सकता है? तो भगवान उसी को समझाने के लिए ये 13 से 18 हमको समझा रहे हैं कि हमने कर्म फलों की आकांक्षा को अगर छोड़ दिया, कि हम फल की इच्छा से रहित होकर के अगर कोई कर्तव्य समझ करके केवल कर्म कर रहे हैं। इस दुनिया में हम लोग जो भी कर्म करते हैं, साधारणतः हम बिना फल की इच्छा के नहीं करते। हमें कर्म का फल ही प्रेरणा देता है कि हमको इस कार्य को, इस कर्म को पूरा करना है। बिना किसी प्रेरणा के हम नहीं करते। लेकिन वास्तविक प्रेरणा क्या होती है इस संसार में? कि उस फल हमको चाहिए। हमने आम का वृक्ष इसलिए लगाया है कि हमको भविष्य में आम चाहिए। हम आज पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि हमको कल परीक्षा में पास होना है। हम कॉलेज में जाकर के डिग्रियां इसलिए हासिल कर रहे हैं कि कल हमको जाकर के किसी बड़े कंपनियों में जाकर के नौकरी करनी है। तो हमारा उद्देश्य है कि हम इस चीज को प्राप्त करने वाले हैं। उस प्राप्य विषय को लेकर के हम अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। उसको लक्ष्य पे आगे बढ़ने के बीच में जो क्रियाएं चलती हैं, वो सब कर्म के रूप में घटित होती हैं और उसके पश्चात फल की प्राप्ति होती है। तो जब हम फल की प्राप्ति करते हैं तो कर्म करते हैं, और कर्म करने में 5 चीज निमित्त हैं, और उसी को भगवान ने कहा कि फल की आकांक्षा को त्याग दो। तो ये प्रश्न आ सकता है कि हम कर्म करें लेकिन कर्म करने के बाद भी फल नहीं होगा, ये कैसा संभव है? तो इसलिए संभव है कि जो व्यक्ति कर्तापन का अहंकार त्याग दे कि हम अमुक क्रिया को या अमुक कर्म को कर रहे हैं। जब व्यक्ति ऐसा करता है कि हम अमुक कर्म को, अमुक क्रिया को त्याग देते हैं, अहंकार भाव कि हमारे अंदर से कर्ता भाव निकल गया, इस भाव से व्यक्ति कर्म करता है, तो समझना चाहिए वो व्यक्ति कर्म के बंधन में नहीं आता है। तो यही यहां पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि व्यक्ति कर्तापन के भाव को कैसे छोड़ दे। हम जब से शरीर में आए हैं, इस देह में हैं, हम आत्मा इस शरीर में जब से है, तब से अपने आप को ही कर्ता मानते हुए आई है। हम अपने आप को ही कर्ता समझते आए हैं। तो ये बहुत आसानी से संभव नहीं है। उसको समझाने के लिए भगवान ये 5 कारणों को हम सबको बतला रहे हैं। और उसमें कहते हैं कि सांख्ये कृतांतो प्रोक्तानि। कौन कह रही है? कि वेदांत। सांख्य का यहां शब्द है जो सम्यक रूप से किसी ज्ञान को आपके सामने रखा जाए। कौन से ज्ञान को? तो परमात्मा के ज्ञान को जो आपके सामने सम्यक रूप से, पूर्ण रूप से रखता है, उसको हम लोग सांख्य कहते हैं। और ये जो सांख्य है, ये जो ज्ञान है, वो कहां पर दिया हुआ है? वो वेदांत सूत्र में दिया गया है। वो सब कहां है? वेदांत सूत्र में, जिसको शंकराचार्य आदि भी वैसे ही स्वीकार करते हैं।
और इसी को वेदांत सूत्र को ज्ञान का स्तंभ कहा जाता है। ज्ञान का स्तंभ कहा जाता है। आधार यही है। कोई भी ज्ञान है, कोई भी चीज है, शास्त्रों से अगर हमें प्रमाणित करना है, कहना है, तो उसके लिए आधार होने चाहिए। तो अगर कोई आधार वेदांत सूत्र को बना करके देता है कि देखो वेदांत सूत्र में ये सूत्र प्रतिपादित करता है कि आत्मा जो है चेतन है और ये शरीर जो है जड़ है, तो कोई भी व्यक्ति हो उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो यही कह रहे हैं भगवान की जो सांख्य है, मतलब वेदांत सूत्र है, उसमें ये बात कहा गया है। क्या कहा गया है कि कोई भी कर्म को पूर्ण होने के लिए 5 चीजों की आवश्यकता होती है, 5 कारण होते हैं, वह मैं तुम्हें बतलाता हूं। तो भगवान क्या करते हैं कि अर्जुन को वो 5 कारण बतलाते हैं और हम लोग भी सुनते हैं। कहते हैं क्या है भगवान? सबसे पहले कहते हैं अधिष्ठानम तथा कर्तम कारणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा देव चैवात्र पंचमम। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कारण हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? कर्म का स्थान, पहला कारण, कर्म का स्थान, ये पहला कारण दे रहे। मतलब कर्म कहाँ हम लोग करते हैं? शरीर में करते हैं, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं अधिष्ठानम च कर्ता। फिर क्या है दूसरा? कर्ता, मतलब जो इन सब कार्यों को करता है। फिर कह रहे हैं कारणम च पृथक विधम, मतलब जिसके कारण वो कर्म किए जाते हैं। तो इंद्रियों के द्वारा हम कर्म करते हैं। किसके द्वारा? इंद्रियों के द्वारा हम कर्म करते हैं। और फिर कहते हैं विविधाश्च पृथक चेष्टा, अलग अलग जो चेष्टाएं होती हैं हमारी, चेष्टा। और फिर अंत में कहते हैं दैव चैवात्र पंचमम, मतलब परमात्मा। परमात्मा, ये 5 कारण होते हैं। कोई भी व्यक्ति कर्म कर रहा है तो बिना 5 कारणों के वो कर ही नहीं सकता। ये होने ही चाहिए। ये नहीं है तो उस क्रिया, वो कर्म संपादित किया ही नहीं जा सकता है। जिसमें सबसे पहला क्या है? कर्म का स्थान, मतलब हम कर्म किसके द्वारा करते हैं? अधिष्ठान। तो जो आत्मा है वो अधिष्ठान किसके ऊपर स्थापित होती है? किसके अंदर निवास करती है? तो आत्मा जो है शरीर के अंदर ही निवास करती है। तो शरीर तो चाहिए ही चाहिए कर्म करने के लिए। और कर्ता कौन होगा? तो कर्ता यहां पर आत्मा को कहा जाता है। आत्मा को कर्ता कहा जाता है। आत्मा करता है, शरीर उसका करने का, कर्म करने का स्थान है। इंद्रियों के द्वारा शरीर जो है इंद्रियों के द्वारा कर्म करता है। और जो उस कर्म को करना है, हमें जो भी कर्म हो संसार में, उसको करने के पहले हमारे अंदर चेष्टाएं आती हैं कि हमें अमुक कर्म करना है। हमारे अंदर क्या आएंगे? चेष्टा, मतलब इच्छा आएगी कि हमें फलाने कर्म को करना है। इच्छा हो, कामना हो, जो भी हो, उनके कारण हमको क्या करना है? अमुक कर्म को पूरा करना है। तो उसके लिए जो इच्छा करते हो उसको पूर्ण करने के लिए कौन परमिशन देगा हमें? केवल और केवल परमात्मा ही उस चीज की आज्ञा दे करके वो कर्म को हमारे द्वारा कराते हैं। तो ये 5 कारण है, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें कारण है अधिष्ठानम। क्या कह रहे? सबसे पहला कारण अधिष्ठानम। अधिष्ठानम का मतलब होता है कि बद्ध जीव का जो शरीर में अवस्थित है। कौन? अधिष्ठानम मतलब वो स्थान, वो आत्मा जो बद्ध है। तो यहां लिखते हैं बद्ध जीव। बद्ध जीव जो शरीर में अवस्थित है, शरीर में स्थित है। कहां रहती है आत्मा? शरीर में। शरीर में भी कहां? हृदय में आत्मा रहती है। तो अधिष्ठानम का अर्थ हो गया कि शरीर में अवस्थित होने से कार्य होती है। शरीर में अवस्थित होने से कार्य संभव है। किसका कार्य संभव है? जब तक शरीर में आत्मा नहीं होगी तब तक कार्य संभव नहीं है। तो उसके लिए कर्ता भी चाहिए, कोई तो कर्ता होगा।
तो कर्ता को हम लोग कहते हैं कि आत्मा ही कर्ता कही जाती है। क्यों कही जाती है? तो बताते हैं कि आत्मा जो है वो ज्ञाता भी होता है और कर्ता भी होता है। आत्मा क्या है? किसी चीज का ज्ञाता भी है और इसके साथ साथ वो कर्ता भी कहा जाता है, क्योंकि आत्मा के अंदर ही वो अभिमान होता है, इसलिए वो भोगता है। कर्तापन का जो अभिमान है, किसके कारण? कर्तापन का अभिमान, कर्तापन का अभिमान है, उस अभिमान के कारण ही आत्मा क्या होता है? भोक्ता बनता है। कि हमने इस कर्म को किया है, अब तुम जिम्मेदारी लेते हो तो उस कर्म का फल भी तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। इसलिए आत्मा कर्ता जो है, आत्मा को कहा जा रहा है। प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में लिखते हैं कि प्रश्न उपनिषद में कहा गया ऐसा ही दृष्टवा सृष्टा, मतलब ऐसा ही मतलब यही जो है वो देखता भी है और करने वाला भी है। ब्रह्म सूत्र कहता है 2:3:17 ज्ञात एवह, मतलब ये ज्ञाता भी है। कर्ता शास्त्रार्थवाद, और कर्ता भी यही है। कौन? आत्मा। ये दोनों चीज को करता है। और फिर क्या है? इंद्रियां। कर्म किसके माध्यम से होंगी? इंद्रियों के माध्यम से। तो मतलब कर्म करने का जो उपकरण होगा, कर्म करने का उपकरण, शरीर तो मिल गया, लेकिन हम उसके द्वारा कार्य कैसे करेंगे अगर हमारी इंद्रियां ना हो? शरीर तो एक ढांचा है, लेकिन वो शरीर काम कैसे करता है? जब तक उसके अंदर आंख, नाक, मन, बुद्धि ये सब ना हो, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, तब तक वो कर्म करने में समर्थ नहीं है। तो इसलिए इंद्रियों को यहां पर कर्म का उपकरण बताया जा रहा है। और फिर चेष्टा, जब हम किसी कर्म को करते हैं तो हर कर्म को करने के लिए हमारे पास अलग अलग चेष्टाएं होनी चाहिए, अलग अलग। जब हम भोजन भी करते हैं और उस भोजन के थाली में आपके पास अलग अलग तरह के व्यंजन परोसे रहते हैं, 9 प्रकार के व्यंजन का वर्णन आता है अलग अलग स्वाद के अनुसार। तो हमारे अंदर तीता भी है, खट्टा भी है, मीठा भी है, अम्ल भी है, कटु भी है, तिक्त भी है, कसाय भी है। इस सब तमाम तरह के जो 9 रस विरंजित जो हमारे सुंदर पकवान बनते हैं, गुलाब जामुन है, पकोड़े हैं, रसमलाई हैं, खीर है, तस्मई है, गुलाब जामुन है, सब कुछ वहां पर रखा गया। अब आपको उसको उठा करके अपने मुख के अंदर डालना है। तो सबसे पहले आप किस चीज को उठा करके खाते हैं? कोई होता है कि चलो हम पहले सलाद खाएंगे, फिर हम क्या खाएंगे, फिर हम थोड़ा दाल चावल सब्जी आदि खाएंगे। और उसमें भी कि हम सब्जी ले रहे हैं तो कौन सी सब्जी लेंगे? अब मटर पनीर भी है, शाही पनीर भी है, पालक पनीर भी है, सब में पनीर है, लेकिन व्यक्ति किसको लेगा? उसके अंदर से जिसकी भावनाएं, जिसकी चेष्टाएं अंदर से आएंगी, वो चेष्टा आएगी उसके अंदर से। वो चेष्टा जब तक नहीं आएगी तब तक इंद्रियां उसकी आगे नहीं बढ़ेंगी। लेकिन जब चेष्टा आई है तो उसको परमिशन देने वाला कौन होता है? तो अंतर्यामी जो परमात्मा है, जो सखा हैं, अनुमति देने वाले हैं और हर कार्य के, हर कर्म के साक्षी कहलाते हैं, वही व्यक्ति को कहेंगे कि हाँ तुम कर सकते हो। बिना इनके आज्ञा के हम कोई भी कार्य नहीं करते। तो यही जब तक परमात्मा जो हैं वो अनुमति प्रदान नहीं करते, उनके अनुमति के अनुसार ही हमारी इंद्रियां उस वस्तु को ग्रहण करती हैं अधिष्ठान में, मतलब शरीर के द्वारा। इंद्रियों के माध्यम से शरीर ग्रहण करता है और कर्ता जो आत्मा है वो चेष्टा करता है और परमिशन, अनुमति परमात्मा के द्वारा दिया जाता है, तो ही कोई व्यक्ति कर्म करता है। ऐसे कर्म संभव ही नहीं है। अब इसको इन शॉर्ट समझिए। कर्म करने के लिए 5 चीज होने चाहिए, ठीक है? हम लोग पहले से सब पूरा समझते आए हैं कि जो कर्म हो रहा है वो प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत ही होता है। हम जिस गुण में अवस्थित रहेंगे उसके अनुसार ही हमारा शरीर, हमारा विचार, हमारा मन जो है, यहां तक कि 17वें अध्याय में पढ़ा गया हमारी श्रद्धा भी उसी के अनुसार भगवान में, देवता में, भूत प्रेतों में लगती है। तो सब कुछ किसके अनुसार हो रहा है? प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार हो रहा है, ठीक है?
और जो भी कर्म होते हैं, जो भी कर्म हो रहे, कर रही है परमात्मा, लेकिन उसके होने के लिए 5 कारण होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अधिष्ठान कहा गया, मतलब शरीर होना चाहिए। तो इस शरीर किसके द्वारा हमें प्राप्त है? ये शरीर जो है वो हमें प्रकृति ने दिया है। ठीक है, ये शरीर किसने दिया है? प्रकृति ने। ठीक है, अब उसके बाद इस प्रकृति के अंदर, इस शरीर के अंदर कौन बैठा है? इस शरीर के अंदर आकर के बैठ गया ये कर्ता, मतलब आत्मा। आत्मा कहाँ आकर के बैठ गया? इस शरीर के अंदर, प्रकृति के द्वारा प्राप्त शरीर, शरीर के अंदर बैठा हुआ आत्मा। ठीक है, अब इस शरीर के अंदर बैठा हुआ आत्मा जो है वो कर्ता कहलाता है। अब यही कर्ता जो है, इसको हम मिटाते हैं, थोड़ा बड़ा समझ में आया थोड़ा। ठीक है, ये तो समझ में आया। हाँ, जो हमारा शरीर है वो शरीर किसके द्वारा दिया गया है? वो शरीर हमें दिया गया है प्रकृति के द्वारा। मतलब जो शरीर प्राप्त है उसमें प्रकृति के 5 तत्व भी हैं और 3 गुण भी हैं। ठीक है, अब इस शरीर के अंदर कौन बैठा है? इस शरीर के अंदर बैठा है आत्मा। यही वास्तविक में कर्ता है। ठीक है, अब इस कर्ता है तो इस शरीर को क्या चाहिए कर्म करने के लिए? इस शरीर को कर्म करने के लिए सर्वप्रथम चाहिए इंद्रियां। शरीर को इंद्रियां भी प्राप्त हैं। हमारे पास, सभी के पास 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जिसके माध्यम से शरीर के द्वारा कर्म होता है। कर्ता आत्मा कहलाता है। ठीक है, अब इंद्रियां हैं तो इंद्रियों के अंदर क्या आता है? एक मन भी होता है। शरीर के पास एक क्या तत्व है? मन। यही मन के अंदर हमारी तमाम चेष्टाएं आती हैं। किसके अनुसार आती हैं? प्रकृति के गुण के अनुसार ही आएंगी। प्रकृति जैसा जैसा हमने कर्म किया होगा, जैसा जैसा हम लोगों ने अनुभव किया होगा, वो सब चित्त में जाकर के जमा है। जो चीज शरीर के मन में जाकर के पहले से सब कुछ स्टोर्ड है, उसी के अनुसार हम चेष्टा करते हैं। ठीक है, और चेष्टा कैसे करते हैं, प्रेरणा कैसे आती है, उसके बारे में भगवान हमें आगे बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर इतना ही समझना है कि मन के अंदर चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं कि हमें अमुक चीज करना है। ठीक है, ये आया किसके अंदर? हमारे अंदर इच्छा आई, मन के द्वारा क्या आई? इच्छा उत्पन्न की। अब इच्छा उत्पन्न होने के बाद आप उस काम को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये कौन बतलाएगा? ये परमिशन कौन देगा? ये परमात्मा कहेंगे कि हाँ तुम इस चीज को कर सकते हो। तो फिर वही शरीर जो है अपने इंद्रियों के माध्यम से, आत्मा बल देगी, परमात्मा परमिशन देगा, आत्मा शक्ति देगी, और शरीर क्या करेगा? उस इंद्रियों के माध्यम से उस कर्म को करेगा। ऐसे कर्म होते हैं। केवल शरीर सोच ले और केवल आत्मा सोच ले कि कर्म हो जाएगा तो नहीं, या प्रकृति केवल बोल दे कि हम ही केवल करता है, बाकी कोई करता नहीं। मतलब प्रकृति को भी कर्म करने के लिए क्या चाहिए? परमात्मा का परमिशन चाहिए, फिर आत्मा भी चाहिए और शरीर भी चाहिए। इसमें से एक भी वस्तु को अगर हम निकाल दें और कहें कि कर्म कर लो, कर्म करना संभव है, तो कर्म करना कभी भी संभव नहीं है। जब हम संसार में कोई भी कर्म करेंगे 5 चीज होने ही चाहिए। लेकिन हम लोग सामान्यतः क्या करते हैं? स्वयं को कर्ता मान लेते हैं। वो भी कौन वाले कर्ता को? हम तो पहले अपने आप को आत्मा समझते नहीं हैं, हम अपने आप को शरीर समझते हैं और हम स्वयं शरीर को ही कर्ता समझ लेते हैं, हम ही करने वाले हैं। तो उसको भी पहले समझ जाइए कि जो शरीर प्राप्त है प्रकृति के द्वारा प्राप्त है, तो शरीर कैसे वर्क करेगा? तो प्रकृति के गुणों के अनुसार ही काम करेगा, और उसके बाद हम उसी के अनुसार कर्म करते जाते हैं और दुखी होते जाते हैं। देखो हम इतना प्रयास कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं। हमें कर्म को अगर पूरी तरह से हम समझ जाते हैं तो कर्म करके हम कभी दुखी नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान ने इतना डिटेल में हमको सब कुछ विस्तार पूर्वक भगवत गीता के अंदर समझाया है। इसलिए समझाया है कि व्यक्ति जो है कर्म करके या फिर ज्ञान के माध्यम से फंसा हुआ है जीव, वो फंसे हुए जीव को भगवान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए भगवान ये कर्म का सिद्धांत जब भगवान चर्चा कर रहे थे कि एक क्षण भी व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता, सारे कर्म प्रकृति द्वारा किए जाते हैं, लेकिन हम अपने आप को कर्ता मान करके इसमें फंसे, उसी समय भगवान बता सकते थे।
लेकिन भगवान सबको कहां बता रहे हैं, जब त्याग का विषय आया है कि अब हमको छोड़ना है, अब सार की बात कर रहे हैं। मतलब सन्यास कब लेता है? अंतिम समय में व्यक्ति सन्यास लेता है। अंतिम समय का मतलब यह है कि हमें पता नहीं है कि हम अपने शरीर को कब छोड़ने वाले। प्रभुपाद जी को कई बार लोग आते थे और पूछते थे कि प्रभुपाद जी आप नए नए बच्चे को, इतने जवान जवान बच्चे हैं, इनको सन्यास क्यों दे देते हैं? तो प्रभुपाद जी बोलते थे ठीक है, इनको आप घर ले जाइए, आप सन्यास ले लीजिए। जो बूढ़े माता पिता आते थे तो उनके माता पिता बोलते थे नहीं नहीं यही ठीक है, यही मेरे ही बच्चा सन्यासी बने वो ठीक है, लेकिन उनके माता पिता वापस घर चले जाते थे। तो पूछते थे प्रभुपाद जी ये बताओ, इधर आओ, कि सन्यास किसे लेना चाहिए? तो जो बूढ़े बाप बाप होते थे वो बोलते थे कि जो बूढ़े हो गए हैं, जिनका उम्र जो है 60, 70, 80 वर्ष का हो गया, उनको सन्यास लेना चाहिए। तो क्या गारंटी है कि ये जो आपका बच्चा है वो 80 साल तक, 60 साल तक, 70 साल तक जीवित रहेगा? इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। जब इसकी भी कोई गारंटी नहीं है मृत्यु की कि कब आएगी, तो हम कैसे समझ सकते हैं कि सन्यास का जो उम्र है वो इतना ही है? तो प्रभुपाद जी इसलिए उसी उम्र में लोगों को सन्यास दे दिया करते थे। और इसी में हम लोग समझते हैं कि ये सन्यास जो है यहाँ पर हमें कर्तापन का भाव और फल की आकांक्षाओं को त्याग देना ही सन्यास है भगवान के अनुसार, और यही त्याग है। जब हम त्याग की बात करते हैं तो कब त्यागेंगे कर्तापन को? जब हम अपने आप को कर्ता समझेंगे। भगवान कह रहे अरे अकेला कर्ता तुम नहीं हो, पहले तो प्रकृति कर्ता है, और प्रकृति ने तुमको शरीर दिया है, शरीर में तुम्हारी इंद्रियां हैं, उसके बाद आत्मा उसे बल देती है, परमात्मा उसको अनुमति प्रदान करता है और मन चेष्टा करता है, तब जाकर के कोई कर्म का निष्पादन होता है, कोई कर्म इस प्रकृति के अंदर पूरी की जाती है। तो तुम अपने आप को कर्ता क्यों समझ रहे हो? फल की आकांक्षा को तो हम छोड़ सकते हैं, कर्तव्य बुद्धि से कर सकते हैं, लेकिन हम कर्तापन को कैसे छोड़ें? तो भगवान यहाँ कर्तापन को छोड़ करके उस कर्म फल से मुक्त होने की बात को कहने के लिए, समझाने के लिए ही इन 5 सिद्धांतों को अर्जुन को समझा रहे हैं, और अर्जुन के माध्यम से हम लोग भी समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कर्ता आखिर कौन है। तो कर्ता है परम आत्मा। होता किसके माध्यम से है? परमात्मा के माध्यम से। स्थान कहां होता है? शरीर होता है। शरीर किसके माध्यम से कर्म करते हैं? इंद्रियों के माध्यम से। देखिए, चेष्टा किया गया, चेष्टा का परमिशन कहां गया? आत्मा के पास। परमात्मा से परमिशन आत्मा के पास, ठीक है। और ये कहां विराजमान है आत्मा जी? वो विराजमान है हमारे हृदय में। तो कहां देंगे? शरीर में, मन में। वो कहां निर्देशन जाएगा? मन में। चेष्टा आया, चेष्टा गया मन में, ऐसे, ठीक है। और इंद्रियों को बल कहां से मिलेगा? इस शरीर के माध्यम से। और आत्मा बल किसको देती है? किसके ऊपर आत्मा का मन लगा रहता है? तो इन इंद्रियों के ऊपर से ही आत्मा सब कुछ काम करती है। इसमें जो मन है एक, ये मन आत्मा से संबंधित होता है। तो एक चीज भी यहां से हटा दें तो आपका जो कर्म है वो पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए हमें अपने आप को कभी भी कर्ता नहीं समझना चाहिए। बिना शरीर के कर्म संभव नहीं, बिना आत्मा के भी कर्म संभव नहीं। शरीर प्राप्त है, इंद्रियां नहीं है, तो भी कर्म संभव नहीं है। जिसकी आंखें नहीं होती तो आंख के द्वारा जो भी कर्म है, जो भी ज्ञान है, वो हासिल नहीं कर सकते। जो कर्म इंद्रियां हाथ के द्वारा होती हैं वो हाथ से निष्पादित नहीं हो सकती, तो उनका कर्म फल भी उनको नहीं मिलता है। और इसलिए कहा जा रहा है इसके बाद क्या? कोई पूछे कि ऐसा सब कुछ हो रहा है, चेष्टा आदि सब कुछ करते हैं, तो कहा जाता है कि अगर जो महापुरुष हैं, कौन होने चाहिए? कोई भी साधु हो, शास्त्र हो, गुरु हो, इनके आदेश से जो भी हम कर्म करते हैं वो क्या होता है? वो कर्म जो होता है वास्तविक में जो शास्त्र, जो साधु शास्त्र और गुरु की प्रेरणा से किया जाता है, इनकी प्रेरणा, अर्थात
जो चेष्टा इनके वजह से आई कि हमने फलाने शास्त्र में फलाने साधु से या अपने गुरु जी से हमने ये कुछ सुना, और उसके आधार पर या अपने अंतर्यामी परमात्मा इनके आदेश पे किया गया कोई भी या इनके द्वारा दिया गया कोई भी प्रेरणा, कोई भी चेष्टा के द्वारा जो हम कर्म करते हैं, वो कर्तव्य क्या होता है, वो कर्तव्य जब हम पूरा करते हैं तो कर्तव्य ही क्या बन जाता है, वो भक्ति कही जाती है। क्यों? क्योंकि वो साधु, शास्त्र, गुरु और परमात्मा के द्वारा कहा जा रहा है, और इन सब का लक्ष्य क्या है, एक ही होना चाहिए कि कृष्ण। अगर साधु, शास्त्र, गुरु कृष्ण की ओर निर्देशित नहीं कर रहे हैं तो हम उनकी आज्ञा से पालन करते हैं, उसको हम लोग भक्ति नहीं कह सकते, क्योंकि शास्त्र भी अलग अलग हैं, साधु भी संसार में अलग अलग हैं। इसलिए जब तक तीनों एक मत में ना हो, आप जिस शास्त्र को पढ़ रहे हैं वो भी कृष्ण की भक्ति सिखाता हो, जिस गुरु के शरणागत आप हैं वो भी कृष्ण की शिक्षा देते हो, जिस साधु की संगति में आप रह रहे हैं, जिस साधु को सुन रहे हैं, जो महत् पुरुष का संग है आपको, वो भी कृष्ण के बारे में शिक्षा देता हो, तब जाकर के उसकी प्रेरणा से जो कुछ भी आप लोग कर्म करेंगे वो सब के सब भक्ति कहे जाएंगे, जिससे व्यक्ति क्या होगा, शुभ और अशुभ कर्मों से मुक्त होकर के परम गति प्राप्त कर लेगा। इसलिए जो चेष्टाएं हमारी होनी चाहिए वो इनके अनुकूल होनी चाहिए। हम अपनी चेष्टाओं को किसके अनुकूल रखते हैं? प्रकृति के गुणों के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार, अपने ज्ञेय के अनुसार हम लोग अपनी चेष्टाओं को करते हैं। इसलिए कभी भी कोई कहे कि हम करने वाले हैं तो बाकी 5 चीजों को आप तो नकार रहे हैं। मतलब आप जब स्वयं को कर्ता मान रहे हैं, या तो आप उस समय अपने आप को ही, शरीर को ही आत्मा मान रहे हैं। इस शरीर को ही क्या मान रहे हैं आप? आत्मा मान रहे हैं कि हमने क्या किया, हम ही करने वाले हैं। तो जब हम सब अपने आप को ही आत्मा मान रहे हैं, उसके बाद जब हम ऐसे कर्म कर रहे हैं तो मतलब आप जब खत्म हो जाएंगे तो आप भी खत्म हो जाएंगे, आपका शरीर आपके अस्तित्व में नहीं है। मतलब आप एक तरह से क्या हैं, आत्मा को अस्वीकार कर रहे हैं। जब आप केवल और केवल आत्मा को स्वीकार कर रहे हैं और प्रकृति को मना कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि हम ही करने वाले हैं। मतलब आपका अहंकार और पुष्ट है कि हम इतने गधे हैं कि हम प्रकृति को भी नकार रहे हैं। यहां तक कि जो जानवर होते हैं वो प्रकृति के नियम को नहीं तोड़ते। अगर शेर को मांस खाने के लिए बनाया गया है तो हरे पत्तेदार सब्जियां वो खाने के लिए आपके घर में नहीं आते। हाथी आपके घर में आकर के डाइनिंग टेबल में नहीं बैठ जाता कि लाओ 4 प्लेट लाओ हम खाते हैं अभी। वो जंगल में जाकर के वही घास फूस, वही केलों को खाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपन प्रकृति को भी मना कर देते। कुछ प्रकृति नहीं है, प्रकृति द्वारा कुछ नहीं होता, हम प्रकृति को ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम जैसे प्रकृति को रखेंगे वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रकृति आपके निर्देशन में नहीं, प्रकृति परमात्मा के निर्देशन में चलती है। और जब आपको शरीर प्राप्त है और सोचेंगे कि जो हमारी इंद्रियां हैं उनकी आवश्यकता नहीं, हम ऐसे ही कर्म कर लेंगे, तो भी संभव नहीं है। और आखिरी और सबसे जरूरी, बिना परमात्मा के निर्देशन के हम कोई कर्म कर ही नहीं सकते। आत्मा को भी परमिशन चाहिए अगर कहीं से, तो हमारे भीतर बैठे सखा के रूप में जो परमात्मा है वही परमिशन देंगे। किसको परमिशन देंगे? इस प्रकृति को। इसी प्रकृति के द्वारा आपको क्या प्राप्त हुआ है? ये शरीर प्राप्त हुआ है। और जब इसके द्वारा ये शरीर प्राप्त हुआ है तब जाकर के आपके गुण हैं, आपके कर्म हैं, सब किसको याद है? सब परमात्मा को पता है। करोड़ों जन्म जन्मांतर के संस्कार आपके चित्त में हैं, वो सब आपके परमात्मा को पता है। और वही चित्त से चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं, और चेष्टाओं को जैसे आप पूर्ण करना चाहते हैं तो आत्मा के माध्यम से परमात्मा तक पहुंचती है। और परमात्मा प्रकृति को निर्देश दे करके, आपके शरीर को ही प्रकृति कहा जाता है क्योंकि ये प्रकृति का ही दिया हुआ है। तब जाकर के इसकी जो 5 इंद्रियां हैं मन सहित, वो सब उस कर्म को पूरा करते हैं और अपने आप को कर्ता समझते हैं। इसलिए ये जो हम हैं वो हम इस संसार के कर्म के चक्कर में बंधे हुए हैं। हमें कभी भी अपने आप को कर्ता न मानते हुए इन 5 चीजों को देखना है। अगर इस 5 चीज को देखते हुए हम कर्म करेंगे तो हम अपने आप को कभी कर्ता नहीं समझेंगे।
जैसे एक कंपनी हो, उसमें 5 लोगों का अलग अलग पार्टनरशिप हो, तो आप अकेले बोल सकते हैं कि देखो ये कंपनी मेरा है, या इसमें जो कुछ भी आ रहा है सब मेरा है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें 5 अलग अलग चीजों का कंट्रीब्यूशन है, अलग अलग लोगों की हिस्सेदारी है। उसी तरह हमारे शरीर में भी, कर्म में भी, शरीर में नहीं, किसमें? कर्म में भी जो कर्म हो रहा है उसमें शरीर की भी हिस्सेदारी है, उसमें इंद्रियों की भी हिस्सेदारी है, उसमें चेष्टा की भी हिस्सेदारी है, उसमें आत्मा की भी हिस्सेदारी है, और उसमें परमात्मा की भी हिस्सेदारी है। तो हम अपने आप को कर्ता मानने वाले कौन होते हैं? इतना होते हुए भी अगर हम कर्ता मान रहे हैं तो हम अपने आप को धोखा नहीं, साथ साथ परमात्मा को भी और इस प्रकृति को भी धोखा दे रहे हैं। इसलिए कभी भी हम सबको कर्ता नहीं मानना है, क्योंकि हम कौन हैं? हम एक बद्ध हैं। हम तो आत्मा ही नहीं समझ रहे पहले अपने आप को, हम अपने शरीर को ही आत्मा मान करके कर्ता समझते जा रहे हैं। इसलिए भगवान इस चीज को हम लोगों को समझाते हैं कि त्याग कैसे है। जब तक कर्तापन का त्याग नहीं, तब तक कर्मफल का त्याग हम नहीं कर सकते। और जब तक अहंकार है कि हमने किया है, तब तक हमको फल भी भोगने पड़ेंगे। ठीक है। श्लोक संख्या 15। शरीर वाक मनोभि यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पच्येत तस्य हेतवः। मनुष्य अपने शरीर, मन और वाणी से जो कुछ भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फल स्वरूप है। क्या करें कि कर्म जो है किसके द्वारा किए जाते हैं? कितने कर्म के कितने कारक होते हैं? एक हमारा शरीर होता है जिसके द्वारा कर्म किए जाते हैं, एक हमारा मन होता है, और एक हमारा वचन होता है। और इसके द्वारा कैसे कर्म किए जाते हैं? तो भगवान कह रहे हैं कि उचित और अनुचित। मतलब उचित क्या है? जो शास्त्र में लिखा है, शास्त्र विहित कर्म, उसको हम लोग कहते हैं कि ये उचित कर्म है। ये क्या है? उचित है। मतलब ये क्या है? ये धर्म है। और अनुचित और विपरीत कर्म किसको कहते हैं? जो शास्त्र के विधियों का हम लोग, शास्त्र विधि ना हो, विधि ना हो, तो वो क्या कहलाएगा? विपरीत कहा जाएगा। वो कहलाएगा विपरीत, या फिर इसी को हम लोग कहेंगे अनुचित। क्या कहेंगे उसको? अनुचित। और यही अधर्म कहलाता है। और जिसके जो शरीर, मन, वचन के द्वारा हम उचित कर्म करें या अनुचित कर्म करें, उसको करने के पीछे भी वही 5 कारण जो हैं वही मुख्य कारण होंगे। इस श्लोक में ही बता रहे हैं भगवान कि उसके बाद क्या। तो कहते हैं कि जो समस्त 15वां, तीनों प्रकार के जो कर्म होते हैं, अगर शास्त्र नियम का पालन करते हुए किया जाए तो उचित है, विपरीत किया जाए तो अनुचित है। लेकिन अनुचित कर्म हो चाहे उचित कर्म हो, धर्म हो या अधर्म हो, पाप हो या पुण्य हो, कोई भी कुछ भी हम करें, उन सब के कारण यही 5 कारण होते हैं। कौन से 5 कारण? पहला शरीर, इंद्रियां, चेष्टा, आत्मा और परमात्मा। ये 5 कारण होते हैं किसी भी कर्म को करने में। मतलब धर्म हो, अधर्म हो, कोई भी हो, चाहे वो मन के द्वारा पूरा किया जा रहा हो, मन वाणी के द्वारा, या वचन के द्वारा किया जा रहा हो। शरीर, मन, वचन, शरीर से भी हो, मन से हो, वचन से हो, तीनों से जो भी क्रियाएं होंगी, उन सब का कारण कौन होगा? वही 5 कारण होंगे। ये यहां पर भगवान कहते हैं। आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं 16वां श्लोक में, तत्रैव सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत् कृत बुद्धस्य त्वान न पश्यति दुर्मते। अतएव इन 5 कारणों को न मानकर अपनी ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बुद्धिमान नहीं है और वस्तुओं को सही रूप से नहीं देख सकता।
क्या कह रहे भगवान कि जो अपने आप को ही कर्ता मानता हो। पहले भी हम कह रहे थे कि जो इन 5 कारणों को न मानता हो और अपने आप को ही कर्ता समझता है वो वास्तव में बुद्धिमान नहीं है। और वास्तव में वो क्या है, फिर भगवान कहते पश्यति दुर्मति, उसकी बुद्धि क्या है, दुर्मति है। तो उसी को अब समझा रहे, क्या समझा रहे हैं यहां पर भगवान कि तत्रैव सती कर्तारम आत्मानम केवलम, तो यह सतम कर्तारम मतलब आत्मा जो है असंग है। शरीर के अंदर आत्मा है, लेकिन आत्मा कैसे है, शरीर के अंदर असंग। दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, तो सुनिए जब तक लाइट नहीं आता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो भी हम लोग करते हैं उस सब के कारण मुख्य 5 हैं, और उन 5 को जो नहीं समझते हुए, ना मानते हुए अपने आप को ही कर्ता समझ लेता है, वो वास्तव में मूर्ख कहा जाएगा। क्यों मूर्ख कहा जाएगा? क्योंकि आत्मा जो है 5 कर्म का हेतु रहने पर भी जो आत्मा है वो असंग आत्मा को कर्ता देखता है। आत्मा जो है जब शरीर में रहती है, तो हम लोगों ने समझा है कि शरीर में भी रह करके जो आत्मा है वो आत्मा इस शरीर के साथ संबंध नहीं रखती, वो केवल अपना संबंध रखती है तो परमात्मा के साथ आत्मा स्वरूप में स्थित होती है। वो किसी कर्म को करने में भाग नहीं लेती है। लेकिन वो भाग कैसे लेती है? तो हम लोगों ने प्रकृति, पुरुष और चेतना जब पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने वहां समझा था कि प्रकृति जो है और आत्मा का मिलन कभी नहीं होता। वो कैसे बंधे हैं, कैसे जुटे हुए हैं, कैसे उनके बीच में ग्रंथि आई है, जड़ और चेतन के बीच, ये हम समझ नहीं सकते। तो वो जड़ और चेतन जिस समय भी यहाँ पर आए हैं, तो जैसे ही शरीर उसको प्राप्त हुआ तो एक आत्मा को एक शरीर प्राप्त हो गया। वो शरीर प्रकृति के द्वारा दिया हुआ था, और इसके साथ जो चिन्मय आत्मा है, जो भगवान का अंश है, वो इस जड़ शरीर के साथ तादात्म्य हो गया। तादात्म्य का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति वीडियो गेम खेलता है, तो जब वो वीडियो गेम खेलता है तो वो जैसे जैसे उसके टीवी के अंदर या मोबाइल के अंदर जो व्यक्ति है वो जैसे जैसे करता है वैसे भी बाहर का व्यक्ति करता है। मतलब जो बाहर का व्यक्ति है वो क्या सोचता है कि जो हम गेम खेल रहे हैं इस मोबाइल के अंदर, इस विजुअल के अंदर, वही हम हैं। तो वैसे ही आत्मा के साथ होता है, जब वो इस भौतिक जगत में आती है तो इस शरीर को प्राप्त करके अपने आप को ही शरीर मानने लग जाती है। अब केवल अपने आप को केवल शरीर मानने से काम नहीं चलता, वो शरीर के साथ उसको इंद्रियां भी दी जाती हैं जो भौतिक होती हैं। मन जो होता है वहीं पर हमारी सब इच्छाएं, सब वासनाएं सब दबी रहती हैं, और वही समय के साथ हमारे अंदर चेष्टा के रूप में प्रकट होती रहती है। और जब हमारे सामने वही चेष्टा के रूप में प्रकट होती रहती हैं, तब जाकर के हम कर्म को करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही करना शुरू कर देते हैं तो वास्तव में हमारा अहंकार ही है जो हमको कर्तापन के भाव में डाल करके रखा है। वास्तव में आत्मा भी कुछ नहीं करती। आत्मा क्या है? असंग है। बाकी और भी तो कारण है, आत्मा केवल कर्तापन है। क्यों? क्योंकि आत्मा इस शरीर के अंदर है, इसलिए इसको कर्ता कहा जा रहा है। ये किसकी सहायता से कर्म करती है? शरीर, इंद्रियों और परमात्मा के सहारे में ये शरीर जो है, ये कर्म जो है संसार का चलता है। क्योंकि आत्मा वास्तविक में करने वाली नहीं है, न भोगने वाली है, लेकिन आत्मा इस शरीर में स्थित होने के कारण करोड़ों जन्म से अलग अलग कर्म को करते हुए आत्मा आनंद चाहती है। आत्मा नित्य कृष्ण का दास है। लेकिन जब आत्मा इस शरीर के अंदर बंद हो जाती है तो शरीर को जो कुछ दिखता है उसी को हम अपना मानने लग जाते हैं। अभ्यास होने के कारण हम इस शरीर में हैं तो हमको अभ्यास है कि हाँ हम पुरुष हैं, हमारा नाम बलभद्र दास है, हम भगवत गीता पढ़ा रहे हैं, हम भगवत गीता ये कर रहे हैं, आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं। ये कब आ रहा है कि हम अभ्यास हो गया इस शरीर में आने के कारण कि हम कौन है। क्यों अभ्यास हो गया? हमारा अहंकार ने इस अभ्यास को पुष्ट कर दिया।
जैसे कोई नाटक होता है तो नाटक वाले मंडली में देखेंगे कोई राम बनता है, कोई रावण बनता है, तो वहां पर जब वो रोल में होता है, उस रंगमंच में होता है, तो रावण के कॉस्ट्यूम पहन करके आता है और बड़े बड़े डायलॉग बोलता है, माता सीता का अपहरण करता है, लेकिन कहाँ करता है वो? एक मंच के ऊपर। तो वहां पर मंच के ऊपर जो उसका रावण का किरदार है, रावण का अभिनय जो है, वो वास्तव में रावण बनता है या उस समय वो अपने आप को वैसा सोचता है कि हम रावण हैं? उस समय अपने आप को एक साधारण व्यक्ति राम या अपने आप को रावण सोचता है, और जैसे ही वो रावण सोचता है तो उसका जो अभिनय है वो उतना ज्यादा पुष्ट होता है, उतना ज्यादा निखर के आता है। अगर वो अपने आप को रावण समझे ही नहीं तो कभी भी माता सीता को उठा करके नहीं ले जा सकता, कभी भी राम को वैसा नहीं कह सकता। अगर वो कह रहा है कि चलो हम नाटक कर रहे हैं इसलिए कह रहे हैं, तो उसमें जो भाव आने चाहिए, वास्तविक जो नाटक देख करके जो देखने वाले हैं, जो दर्शक हैं, उनके अंदर वो भाव नहीं आएगा। इसलिए हम जब इस शरीर में आते हैं तो क्या होता है कि वही भाव जब हम नाटक के रूप में वहां करते हैं, लेकिन हम यहाँ बद्ध होने के कारण वो भाव हमको अहंकार के रूप में प्रकृति प्रदान कर देती है कि तुम अभी शरीर में हो, तो ये शरीर जो है तुम्हें प्राप्त, ये गाय का है, ये गधा का है, ये घोड़ा का है, तो उस शरीर के साथ हमारा अहंकार जो है पूरा पुष्ट हो जाता है। इसी को तादम्य कहते हैं। जैसे एक लोहा है, उसको हम आग में डाल देंगे तो कुछ समय के बाद वो लोहा का जो रॉड है वो भी कैसा हो जाता है? उस आग के समान हो जाता है। वो आग के समान हो जाने के कारण वो लोहा भी बाहर निकालेंगे तो कुछ समय के लिए कैसा दिखता है? वो दिखता है कि ये भी आग के समान लाल हो गया है। उसी को तादम्य कहते हैं। वास्तव में लोहा आग नहीं है और आग लोहा नहीं है, लेकिन दोनों एक संग में आने के कारण लोहा भी आग जैसा व्यवहार कर रहा है। वैसे ही जड़ जगत में जड़ शरीर को प्राप्त करके हम अजड़ चेतन आत्मा हैं, जो परमात्मा भगवान कृष्ण के अंश हैं, वो यहाँ पर आकर के इनके साथ तादम्य बिठाने के कारण, इसके साथ अभिनिवेश हो जाने के कारण हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम शरीर हैं। वास्तव में हम शरीर भी नहीं हैं, वास्तव में हम कर्ता भी नहीं हैं। केवल यहाँ पर आए हैं, अभिनिवेश हुआ है, और अलग अलग गुण जो हैं वो हमको घेर करके रखे हैं। जैसे आग है तो आग का गुण क्या है? जलाना। तो लोहा भी क्या करेगा? जलाएगा। तो वैसे ही प्रकृति के 3 गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। उसके आधार पर हम कर्म करेंगे, और जो कर्म करेंगे उसी के अनुसार हमारी चेतना का निर्माण होगा, और जैसी चेतना का निर्माण होगा वैसे ही हमारे अंदर से चेष्टा आएगी, और उसी चेष्टा के अनुसार हम फिर कर्म करना शुरू कर देंगे, और वैसे ही कर्म को करेंगे जैसे जैसे हमारे अंदर चेष्टा आएगी। किसके माध्यम से करेंगे? शरीर के माध्यम से। अब इस शरीर के माध्यम से हम करेंगे तो जो चेष्टा को पूरा करने के लिए, इस परमात्मा को चलाने के लिए, भगवान कहते हैं ना, मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, ये सब कुछ मेरी ही अध्यक्षता में काम करती है। मतलब स्वयं हम भी, स्वयं इस बाहर का जगत भी। तो हम परमात्मा के निर्देशन में आखिरी कारण वही बनते हैं, परमात्मा। तब हम इस शरीर में बद्ध होकर के अलग अलग कर्म को, अलग अलग क्रियाओं को, अलग अलग ज्ञान को, अलग अलग कर्म को करते रहते हैं, और इस संसार में भटकते रहते हैं, और यहीं पर भटकते रह जाते हैं। इसलिए हमको कभी भी अपने आप को कर्ता नहीं मानना चाहिए। यही यहाँ पर भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि 5 प्रकार के कर्ता होने के बाद भी असंग आत्मा को हम जब कर्ता मान लेते हैं, ये बहुत बड़ा अज्ञान का कारण है। क्योंकि सब कुछ जो है हमारे अंदर बैठ करके जो परमात्मा है वही सब चीज का निर्देशन दे रहे हैं और सब कुछ चला रहे हैं। श्लोक संख्या 16। तो अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझता है। तो लाइट नहीं आएगा, दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है।
श्लोक संख्या 17 भगवान कृष्ण कहते हैं, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमाम लोकान हंति न निबध्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, न ही वह कर्मों से बांधा होता है। क्या कह रहे भगवान यहाँ पर, न यस्य नाहम कृतम बाहो, कि जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है कि देखो हम ही एक करता है, क्योंकि भगवान ने अभी भी बताया कि 5 प्रकार के कारण होते हैं, तब जाकर के कोई कर्म संपन्न होता है। तो अपने आप को व्यक्ति करता न मानते हुए अहंकार से, मतलब मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं होता है और कर्म को करता है। जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, मतलब किससे बंधी नहीं है, कर्म के फलों के साथ बंधी हुई नहीं है, न कर्ता मानता है न कर्म फल के साथ उसका बुद्धि बंधा हुआ है, तो वो मनुष्य संसार में किसी को मारता हुआ भी नहीं मारता। क्यों? क्योंकि स्वयं को करता तो समझ ही नहीं रहा है। जब व्यक्ति खुद को करता समझ ही नहीं रहा है, तो उसके द्वारा जो कर्म किए जाएंगे वो उसके द्वारा किए नहीं जाएंगे, क्योंकि अन्य 4 कारण और भी होते हैं। तो अन्य 4 कारण और भी होते, उसके द्वारा सब कुछ कर्म संपादित किए जाते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि वो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है। श्लोक संख्या 17 में देखेंगे कि वो किसके द्वारा प्रेरित नहीं है, मिथ्या अहंकार करता नहीं है, मर जाएंगे। तो भगवान समझाए थे दूसरा अध्याय में कि कोई भी आत्मा न हन्यते हन्य माने शरीरे, कि कोई किसी को मार या कोई ऐसा सोचता है कि हम किसी को मरवा सकते हैं, तो वास्तव में वो ठीक नहीं सोचता, वो मूर्ख है। तो वही भगवान कह रहे, क्यों? क्योंकि जो कारण है करने के वो तो 5 है। तो केवल हम बोल दे कि हम किए हैं, मतलब सब जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं, ना प्रकृति को मानते हैं, ना कर्म चेष्टा को मानते हैं, ना आखिरी कारण, और सबसे श्रेष्ठ जिसके बिना कर्म संभव नहीं है, परमात्मा को नहीं मानते। जब उन सबको नहीं मान करके हम खुद के ऊपर जिम्मेदारी देते हैं, तो उसको मिथ्या अहंकार कहा जाता है। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित ना हो और कर्म फल से बंधा ना हो, वैसा व्यक्ति संसार में कोई भी कर्म करेगा तो वो कर्म हो नहीं रहा है, कर्तापन के अभाव से, मतलब फल देने वाला नहीं हो रहा है। कर्म तो हो रहा है लेकिन उसके फल उत्पन्न नहीं हो रहे। और उसी को अर्जुन को समझा रहे हैं, अगर तुम इन सभी खड़े हुए दुर्योधन आदि, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि जितने भी हैं, इन सबको तुम मारोगे, मारने के बाद जो तुम कह रहे हो पाप लगेगा, उसके बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। तुम्हारे अंदर जो ऐसा ग्लानि है कि हम इनको मारेंगे तो इनका हत्या हो जाएगा, तो उसके लिए आत्मा के रूप में ज्ञान दे दिए, और ऐसा ग्लानि आ जाए कि मैंने मारा है, तो ऐसा भी खत्म हो जाएगा। अर्जुन के अंदर वो ग्लानि भी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि इसी को समझाते हुए भगवान ने 11वें अध्याय में कहा था कि अर्जुन, मैंने सबको पहले ही मार दिया है, तुम्हें क्या करना है, सिर्फ अपने गांडीव को उठाना है और इन सब के ऊपर प्रहार करना है। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। उसी को पुष्ट करने के लिए, अर्जुन को युद्ध के लिए खड़ा करने के लिए भगवान ये वाक्य यहां पर अर्जुन को कह रहे हैं। क्योंकि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, यहां पर बता रहे कि बुद्धिमान कौन है, तो भगवान कृष्ण कह रहे बुद्धिमान वो है जो अपने अंदर अहंकार नहीं रखता। किसका अहंकार नहीं रखता? कि हम अहंकार नहीं है, पहला तो ये हम कौन है, हम शरीर हैं। और दूसरा क्या है कि वो कृतित्व भाव नहीं रखता, मतलब कर्तापन का भाव भी नहीं है, कर्तापन का भाव नहीं है। जब कर्तापन का भाव नहीं है तो समझना चाहिए फल भी इसका नहीं है। ये दोनों चीज यहां पर नहीं आएगा। चाहे वो प्रिय वस्तु हो चाहे अप्रिय वस्तु हो, वो अपने बुद्धि से दोनों में एक में प्रिय हो तो आसक्त हो जाए, और अप्रिय है तो उससे वो द्वेष करने लगे, तो बुद्धि के द्वारा ये भी
नहीं करता। वास्तव में भगवान उसी को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सुबुद्धिमान कह रहे हैं उसको कह रहे हैं भगवान के क्या है? वो बुद्धिमान है। बुद्धिर यस्य न लिप्यते, जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती। किसके अंदर लिप्त नहीं होती? जो अच्छे कर्म है, अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, इस दोनों में या तो इससे वो राग नहीं करता और बुरा होने के कारण इससे द्वेष नहीं करता। ऐसी बुद्धि जिसकी है उसमें क्या गुण होने चाहिए? अच्छा और बुरा के साथ संभाव और अहंकार से रहित हो और कर्तापन न रखता हो। ऐसी बुद्धि जिसके पास आ जाती है, उसी बुद्धि को कह रहे हैं भगवान कि वही वास्तव में बुद्धिमान है। और प्रभुपाद जी इसको कैसे समझाते हैं कि जो भी हम कर्म करते हैं वो सब किसके द्वारा होते हैं? केवल और केवल इन प्रकृति और गुणों के द्वारा और परमात्मा के निर्देशन में किया जाता है। आत्मा स्वयं को कर्ता मान बैठे तो भीतर परमात्मा निर्देश का विचार नहीं किया जाता। जब हम अपने आप को ही कर्ता मान लेंगे तो परमात्मा का जो निर्देशन है या फिर जो हमारी चेष्टाएं हैं, चेष्टाएं कहां से उत्पन्न होंगी? तो बताया गया कि गुरु और शास्त्र और साधु के अनुसार होंगी तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, और जो कृष्ण की ओर प्रेरित किए हुए जो कर्म होंगे वो भक्ति में गिने जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? केवल अपने आप को ही कर्ता मान लेते हैं कि इस शरीर को ही कर्ता मानते हैं, तो हम बाकी सब चीज को दरकिनार कर देते हैं। न शास्त्र को मानते हैं, न साधु को, न गुरु को, न भक्तों को, न अंदर से उठने वाली परमात्मा की उस निर्देशन को समझते हैं, जिसके कारण हम इस संसार में बद्ध हो जाते हैं। और उसी को समझा रहे हैं कि यहां पर बोल रहे हैं भगवान, हत्वापि स इमाम लोकान हंति न निबध्यते, कि मारते हुए भी नहीं मारता। तो उसके लिए यहां प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत में परमात्मा या भगवान के आदेशानुसार कर्म करता है। किसके अनुसार कर्म करता है? भगवान के अनुसार अगर कर्म करता है तो वो किसी भी कर्म बंधन में फंसने वाला नहीं है। तो उसके उदाहरण स्वरूप प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसे एक सैनिक है, जो एक सैनिक होता है जो बॉर्डर में युद्ध कर रहा होता है, वो अपने सेनापति से अगर आदेश मिला कि तुम सामने वाला को मौत के घाट उतार दो, 100 गोलियां उसकी छाती पर दाग दो, अगर 100 गोलियां भी मार करके अगर किसी का जान ले लेता है सैनिक, तो कोई भी दोष इस सैनिक के ऊपर नहीं आएगा। वैसे ही अगर हम गुरु के, शास्त्र के, भगवान के निर्देशन में कोई भी कर्म कर देते हैं तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। लेकिन बिना सेनापति के आज्ञा के अगर सैनिक दुश्मन को भी मार देगा तो कहा जाएगा कि तुमने क्या किया है? अपराध किया है। इसके लिए कोर्ट मार्शल लागू हो जाएगा। इससे सवाल पूछे जाएंगे कि तुमने क्यों मारा। लेकिन जब सेनापति का आदेश दिया गया हो तो सैनिक किसी को भी मार दे तो इससे सवाल नहीं पूछा जाएगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी? सेनापति के ऊपर। अब भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि तुम इन सबको मार दो, तो अर्जुन को कोई पाप लगेगा? किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। और अर्जुन अपने आप को कर्ता समझेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी बुद्धि अच्छे और बुरे के प्रति संभाव और अहंकार से बिल्कुल शून्य होकर के युद्ध करेगा। इसलिए भगवान 18वें अध्याय श्लोक में कह रहे हैं, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधाम कर्म चोदनः करणाम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता 3 कर्म को प्रेरणा देने वाला कारण है। इंद्रियां, करण, कर्म तथा कर्ता ये कर्म के संगठक हैं। इसको समझना है थोड़ा। क्या कह रहे हैं? ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। ज्ञान, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। और एक तरफ कहा जा रहा है कर्म, इंद्रियां, कर्म और कर्ता। करण का अर्थ है यहां पर इंद्रियां, कर्ण, कर्म और कर्ता।
अब यहां पर भगवान कृष्ण कह रहे हैं ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधम कर्म। ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता जो हैं ये प्रेरणा देते हैं। ये किसकी प्रेरणा देते हैं? कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। अब ये तीनों कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। कौन प्रेरणा देता है? ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। ये तीनों के आधार पर ही हमें चेष्टाएं जो आती हैं कि कैसे कर्म करना है, उन चेष्टाओं के आधार पर ही हम कर्म करते हैं। और इन कर्म को जो हम करते हैं उसके उनके संगठक के रूप में इंद्रियां, कर्म और कर्ता को भगवान कृष्ण यहां पर बतला रहे हैं। मतलब ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता जो हैं वो क्या हैं? कर्म का उपकरण कारण, स्वयं कर्म करता। ये तीनों को संगठक के रूप में भगवान कह रहे हैं। अब इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। श्लोक संख्या 18। ठीक है। अब इसको समझिए कि ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता जो है ये हमारी सूक्ष्म इंद्रियां हैं, सूक्ष्म स्थूल हैं और ये सूक्ष्म है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ठीक है, ये सूक्ष्म है। किसी को प्रेरणा देने के लिए किस रूप में काम करते हैं? सूक्ष्म प्रेरणा के रूप में काम करते हैं, इसलिए इसको सूक्ष्म प्रेरणा वाले कहे जाते हैं। और ये स्थूल कहे जाएंगे क्योंकि ये जो हैं स्थूल हैं। जब हम किसी कर्म को करते हैं तो एक चेष्टा है केवल, और एक है कि उस क्रिया का हो जाना। जब हम किसी क्रिया को अपने अंदर सोचते हैं, एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि हम ऐसे घर को बनाने वाले, जब तक भूमि में घर नहीं आया है उसके पहले जो हम कुछ सोचते हैं वो सब ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान के अंतर्गत है। लेकिन जब हम उसी घर को एक स्थान के ऊपर जब बनाना शुरू कर देते हैं तो वही स्थूल इंद्रियां, कर्म और कर्ता के रूप में घटित होती हैं। इसलिए इसको संगठक कहा जा रहा है और इसको प्रेरणा कहा जा रहा है। ठीक है, अभी इतना समझते हैं। अब इसको हम लोग तात्पर्य के अनुसार समझते हैं कि आचार्य और प्रभुपाद जी हमको किस आधार पर समझाते हैं। तो भगवान के मत से जो सात्विक ज्ञान है या सात्विक त्याग है वही ज्ञानियों के लिए सन्यास है। मतलब जो कर्तापन को त्याग दे, फल की आकांक्षा से रहित हो जाए, वही वास्तविक में सन्यासी है। अलग से सन्यास दंडा लेकर के गेरुआ वस्त्र धारण करना ही सन्यास नहीं है। अगर आप इस प्रक्रिया से भी कर्म करना सीख जाते हैं तो आप किसी भी स्थिति में रहेंगे आप सन्यासी ही कहे जाएंगे। लेकिन सन्यासी का एक कर्म होता है कि वो अलग अलग स्थानों में जा करके लोगों को ज्ञान बांटता है। अगर आप सन्यासी के स्तर पर आ गए तो आपको ज्ञान बांटना चाहिए, न कि एक जगह स्थिर बैठ करके अपने सुविधापूर्वक जीवन को जीने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जो भक्त होते हैं, ये तो ज्ञानियों के लिए हो गया कि वो सात्विक त्याग को ही सन्यास कहा जा रहा है। लेकिन जो भक्त हैं उनके लिए क्या है कि स्वरूपतः वो कर्म को त्याग देते हैं। ये ज्ञानी को कब संभव है? कि ज्ञानी को तभी संभव है जब वो सात्विक ज्ञान में आ जाए, सात्विक त्याग में आ जाए तो सन्यास है। लेकिन भक्त के लिए स्वरूपतः, कल हम लोग समझे थे कि स्वरूपतः कर्म को त्यागना क्या होता है, तो उनके लिए त्याग जाना जाता है, कर्मयोग का त्याग। भक्तों के लिए क्या होता है? कर्मयोग का त्याग। और भगवान के वेद स्वरूप स्वयं जब उद्धव को ये ज्ञान दे रहे हैं कि ये सब कैसे हो रहा है त्याग का विषय, तो भगवान उद्धव को समझाते हैं कि जो मेरे वांग्मय स्वरूप वेदों के आदेशों को भी जो न मान करके धर्म और अधर्म का विचार करके मेरे भक्ति को करता है, तो उस व्यक्ति को सतम कहा जा रहा है कि वो व्यक्ति क्या है? बहुत श्रेष्ठ है। मतलब कि वो कभी विचार नहीं करता कि वेद शास्त्रों को छोड़ रहे हैं तो मोहवश तो नहीं छोड़ रहे। भगवान क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए कि भगवान उद्धव को कहते हैं जो मेरे द्वारा कहे गए वेद आदि शास्त्र हैं उसमें जो निर्दिष्ट कर्तव्य हैं उनको विचार करके धर्म और अधर्म को अगर वो नहीं करता है लेकिन मेरा भक्ति करता है तो भी उसे सत्तम श्रेष्ठ समझना चाहिए। क्यों ऐसा भगवान कह रहे हैं? तो श्रीधर महाराज इस टीका में लिखते हैं
श्रीधर गोस्वामी कि हम जब किसी शास्त्र के निर्देश को त्याग रहे हैं और उसमें जो धर्म अधर्म को हम लोग देख रहे हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस विवेक के साथ अगर हम लोग त्याग रहे हैं, मतलब उस निर्देश में हम क्या देख रहे हैं, दोष देख रहे हैं। क्या दोष देख रहे हैं कि हम इसके साथ भगवान श्री कृष्ण का अविच्छिन्न रूप से चिंतन, स्मरण या ध्यान नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा हो रहा है तब जाकर के आप शास्त्र के उन नियमों को छोड़ते हुए आगे जा सकते हैं। आप ऐसे ही नहीं छोड़ करके जा सकते। और जहां तक उन धर्मों को त्यागने की बात है, तो वहां पर जो धर्म त्याग की बात की गई भागवत के अंदर, वो धर्म के जो फल हैं उनको त्यागना है। मतलब उनके माध्यम से जो कुछ मिलेगा उसको भी हमको छोड़ते जाना है, उसको भी यज्ञ दान तप आदि क्रियाओं में लगा करके हमें समाप्त कर देना है। तो ही हम जाकर के वास्तव में सतम कहे जाएंगे। हम वेद को छोड़ रहे हैं, हम शास्त्र को छोड़ रहे हैं, किस लिए? कृष्ण की सेवा के लिए। लेकिन हम मोहवश छोड़ देते हैं कभी कभी, अरे क्या रखा है नियमों में, प्रभु जी तो बता रहे थे कि हम वेदों का पालन नहीं कर सकते। रूप गोस्वामी भी कहते अत्याहार प्रयास नियमों आग्रह, कि हम अत्याधिक नियमों का अगर हम लोग पालन करने लग जाते तो ये भी भक्ति के लिए अच्छा नहीं है, ये हमारी भक्ति को विनाश करने वाला है। यहां भी वेदों के नियमों को छोड़ने की बात कही जा रही है। कब कही जा रही है? जब वो नियम भगवान के स्मरण में, ध्यान में, पूजन में, नाम लेने में अगर परेशानी है तब हम छोड़ सकते हैं। जैसे सनातन गोस्वामी, जब सनातन गोस्वामी द्वादश आदित्य टीला के ऊपर बैठ करके अपने भजन कुटीर में भजन किया करते थे, हरे कृष्ण महामंत्र जपा करते थे, तो भगवान कृष्ण बार बार आकर के झांकते थे, बार बार दरवाजे के चौखट पर आकर के खड़े हो जाते थे, कभी बांसुरी जाते थे, कभी पायल छमकाते थे। तो भगवान कृष्ण को ही सनातन गोस्वामी डांट देते थे, ऐसा है कि हम तेरा नाम ले रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तुम दोबारा इधर दिखना मत। भगवान को ही स्वयं डांट दिया गया भक्ति की उस अवस्था में जहां भगवान के नाम स्मरण आदि में व्यक्ति को, भक्त को क्या हो रहा है? व्यवधान आ रहा है, दोष आ रहा है। स्वयं सनातन गोस्वामी कृष्ण को डांट देते हैं कि उन्हीं का नाम ले रहे हैं, हम कृष्ण का नाम लेते हैं कि कृष्ण हमको दर्शन दे। लेकिन सनातन गोस्वामी वहां जब भजन करते हैं तो सनातन गोस्वामी के सामने कृष्ण आता है तो बोलते हैं कि चलो यहां से निकलो, अभी कहीं और जाओ, यहां परेशान करने के लिए मत आओ, अभी मैं क्या कर रहा हूं? तुम्हारा नाम ले रहा हूं। तो व्यक्ति को जब साधक उस स्तर पर पहुंच जाता है तो अपनी जो उसकी क्रियाएं हैं, जो नाम लेना हो, सेवा हो, कुछ भी हो, तो उसमें इतना आनंद आने लगता है कि इन सभी विधि निषेधों का उल्लंघन कर जाता है। उस अवस्था की बात उद्धव के साथ भगवान कह रहे हैं। क्योंकि हमने यहाँ त्याग के विषय बात कही और फिर हम भागवत पढ़ें कभी तो कहेंगे कि गीता में तो ऐसी बात कही जा रही है, भागवत में ऐसी, तो कभी आपको संशय ना हो, इसलिए हम दोनों को आपको बतला रहे हैं कि दोनों में कहीं कहीं एक जैसी बातें आ रही हैं। इसलिए उसको भी उद्धव गीता कहते हैं। यहाँ अर्जुन ने सुनी, वहां उद्धव ने सुनी, तो इसलिए हम दोनों को लेकर के चल रहे हैं कि देखो भगवान ने ऐसा कहा है। तो ये हो गया, हमें समझ में आ गया। और जब हम कहते हैं कि ज्ञान के लिए चित्त शुद्धि की अपेक्षा है, जब हमको ज्ञान चाहिए, क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। इसलिए समझा रहे हैं कि इसमें ज्ञान भी है, ज्ञेय भी है और ज्ञाता भी है। तो हमें वापस से सब जो पढ़े वो स्मरण होना चाहिए। जब हमको ज्ञान चाहिए तो ज्ञान कब आएगा? जब तक आपके चित्त जो है, आपका जो मन जो है वो शुद्ध नहीं होगा, तब तक आपके अंदर ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। मतलब ज्ञान जो है उपेक्षा करता है कि चित्त शुद्ध होना चाहिए। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति कभी भी ये अपेक्षा नहीं रखती आपसे कि आपका हृदय शुद्ध होना चाहिए, आपका चित्त शुद्ध होना चाहिए, तो ही आप भक्ति कर सकते हैं, या फिर तो ही भक्ति आपको प्राप्त होगी। अशुद्ध चित्त के साथ भी आप भक्ति कर सकते हैं और भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो जब हम लोग भागवत पढ़ेंगे तो रास का जब प्रसंग खत्म होता है और उसके बाद सुखदेव गोस्वामी 33वें अध्याय में कहते हैं कि अगर भगवान कृष्ण के साथ इन रास का वर्णन, इन गोपियों का विहार का वर्णन अगर कोई सुनता है तो धीरे धीरे उसका जो काम है, वो हृदय रोग जो है वो समाप्त हो जाएगा। मतलब
किसी भी भक्त के अंदर जो है ये पराभक्ति, शुद्ध भक्ति जब प्रवेश कर जाती है तो अपने आप उसके काम आदि जो विकार हैं, अहंकार आदि विकार हैं कि मैं करता हूं, मैं शरीर हूं, वो सब धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं ना दूसरे स्कंद में कि धुनोति समलम कृष्णा, वो श्लोक है कि प्रविष्टेन कर्ण रंध्रेण, कि भगवान कृष्ण कान के माध्यम से प्रवेश करते हैं हृदय में और हृदय के सारी गंदगी को नाश कर देते हैं। इसलिए भक्ति जो है वो सबसे श्रेष्ठ कही जाती है। इसलिए यहां पर हम ज्ञान से श्रेष्ठ भक्ति है उसको हमको समझना है। और यहां पर क्यों श्रेष्ठ है, क्यों नियम को छोड़ सकते हैं, इस चीज को हम लोगों ने, आचार्यों ने लिखा है जो हम लोगों ने समझा। अब यहां बात आता है ज्ञानम। सबसे पहला शब्द क्या कह रहे हैं इसमें भगवान? ज्ञानम, मतलब ये बहुवचन में है, किसी एक चीज की ज्ञान की बात नहीं हो रही, यहां बात हो रही आत्मा की, आत्मा के साथ आत्म तत्व की। हम एक तो होता है कि हम जान गए कि हम इस शरीर नहीं आत्मा है। अब आत्मा जानने के बाद आत्म तत्व को भी तो समझेंगे कि आत्म तत्व क्या है। आत्म तत्व के साथ हम लोग क्या समझेंगे? परमात्मा को भी समझेंगे कि परमात्मा क्या है। इन सबको जानना चाहिए, क्योंकि इन सबको जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम ज्ञान नहीं हो सकते। जब हम ज्ञान को समझ रहे थे, ज्ञान को, तो ज्ञान किसको कहा जाता है? प्रकृति को, पुरुष को और भगवान को, मतलब आत्मा को, परमात्मा को और कृष्ण को एक साथ जब हम जान जाते हैं तो ही हम ज्ञान कहते हैं। उसी को हम ज्ञान कहते हैं, जिसमें प्रकृति भी हो, आत्मा भी हो और परमात्मा हो, तीनों को एक साथ जब जानते हैं तो उसको हम ज्ञान कहते हैं। पढ़े थे हम लोग, ठीक है। अब इस ज्ञान के ऊपर जो आश्रित होता है, जिसकी जो क्रियाएं हैं, जो चेष्टाएं हैं, वो किसके ऊपर आधारित हैं? इसी ज्ञान के ऊपर आधारित है। मतलब ये ज्ञान ही जिसका आश्रय है, ठीक है, जिसकी चेष्टाएं इसी के आधार पर हों कि आत्मा समझता है, आत्म तत्व को जानता है, परमात्मा भगवान को जानता है, तब जाकर के उसी के आश्रय के अनुसार वो अपने कृत्यों को करता है, तो उस व्यक्ति को हम ज्ञानी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञानी कहते हैं। और फिर एक शब्द है, भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म चोदनहा। इसका मतलब होता है कि व्यक्ति जो है किसी कर्म को करने के लिए जो प्रेरणा है, उस प्रेरणा या उसको करने के लिए जो उपदेश है, उस शब्द को यहां पर चोदना शब्द से हमको परिभाषित किया जा रहा है। तो ये हो गया ज्ञान, ये हो गया ज्ञानी, और ये हो गया हमारा प्रेरणा। और फिर भगवान कह रहे ज्ञेय क्या है, मतलब ये तो ज्ञान हो गया और ज्ञानी हो गया। अब ज्ञेय तत्व को हमको समझना है। तो ज्ञेय किसको परिभाषित करते हैं? ज्ञेय उस तत्व कहते हैं, जीवात्म तत्व ही कर्म का कारक है। जीवात्म तत्व क्या है? जीवात्म तत्व किसका कारक है? कर्म का, कर्म का कारक है। कारक मतलब क्या है? कारक मतलब होता है कारण और फिर कारक। कारक उसको बोलते हैं जिसके द्वारा क्रिया की जाती है। तो वास्तव में क्रिया किसके द्वारा की जाती है? जीवात्म तत्व के द्वारा की जाती है। और इस चीज को जो जानता है, इन सब चीजों को जो जानता है, उसी को ज्ञाता कहा जाता है। इन सबको जानने वाला ज्ञाता कहा जाता है। और यही करण, कर्म और कर्ता, ये तीन क्या हैं? कर्म संग्रह हैं। कर्म संग्रह है, जहां पर कर्म होते हैं, जिनके द्वारा कर्म किया जाता है। एक ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। तो ज्ञान क्या है? आत्मा को जानना, आत्म तत्व को समझना, परमात्मा प्रकृति को जानना ज्ञान है। अब उसको जानेगा कौन? हम जानेंगे। ज्ञेय मतलब जिसके द्वारा जिस ज्ञान को जाना जाता है। मतलब एक ज्ञानी एक ज्ञान होता है, एक ज्ञेय होता है। ज्ञान ज्ञेय के विषय में होता है। तो यहां कारक कौन हो रहा है? जीवात्मा हो रहा है। मतलब कारक जीवात्मा है। इसको भी जो जानता है उसको यहां पर ज्ञाता कहा जा रहा है। मतलब कर्म का जो प्रेरणा है वो दो प्रकार का होता है, एक आश्रय होता है और एक फल होता है। कभी भी कर्म का जो प्रेरणा है
वो निर्गुण तत्व तो नहीं दे सकता। आत्मा जो है वो कर्म का कभी भी प्रेरक नहीं है। क्यों नहीं है, इतना समझाया क्यों रहे, ये समझिए। इस बात को ठीक से समझना है कि ज्ञेय तत्व जो हम बताएं, ज्ञेय तत्व क्या है यहां पर, ज्ञेय तत्व किसको कहा गया, जीवात्म तत्व को कहा गया। किसको कहा गया, जीवात्म तत्व को कहा गया। ठीक है, जीवात्म को कहा गया। अब जीवात्म तत्व क्या है, यहां पर कह रहे कि प्रेरणा, ये तीनों क्या दे रहे हैं, प्रेरणा। अब हम इस ज्ञेय को कहें कि कर्म करने की प्रेरणा देता है, मतलब आत्मा जो है खुद प्रेरित होता है अब अंदर से कि हमको रसगुल्ला खाना है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ज्ञेय है। जब इसको ज्ञेय कह रहे हैं तो ये प्रेरणा नहीं दे सकता, क्योंकि आत्मा जो है निर्गुण है। कर्म की प्रेरणा कौन देगा, अगर हम इसको समझें, कर्म की प्रेरणा कौन देगा, तो इसकी बात हो रही, कर्म का प्रेरणा देगा ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता। अब हम उसमें जीवात्म तत्व ले आए, तो इस जीवात्म तत्व को तो हम पहले ही कर्ता मान चुके हैं, तो हम उसको कैसे कह सकते हैं कि यही कर रहा है, यही अंदर से प्रेरणा दे रहा है। मतलब जो प्रेरणा होता है, कर्म की प्रेरणा जो हो, या फिर आश्रय जो है, कर्म का आश्रय, कर्म की प्रेरणा हो, या कर्म का आश्रय हो, या फिर कर्म का फल हो, ये तीनों चीज क्या होते हैं, ये तीनों चीज प्रकृति के गुणों के द्वारा दिए जाते हैं। किसके द्वारा दिए जाते हैं, ये प्रकृति के गुणों के द्वारा है। मतलब ये सब त्रिगुणमयी है, ये सब त्रिगुणमयी है। कौन कौन, जो प्रेरणा दे रहा है, जो कर्म का आश्रय है, और जो कर्म का फल है, ये तीनों क्या होगा, ये तीनों माया के अधीन होगा। क्योंकि प्रकृति के 3 गुण हैं, और तीनों गुण के आधार पर प्रेरणा, आश्रय और फल का निर्माण होगा। लेकिन आत्मा जो है, आत्मा क्या है, आत्मा प्रकृति की है। आत्मा स्वयं भगवान सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण का अंश होने के कारण यह आत्मा इन तीनों गुणों से परे है। मतलब आत्मा निर्गुण है। जब आत्मा निर्गुण है तो ज्ञेय तत्व जीवात्मा में हम डाल ही नहीं सकते। तो हमें प्रेरणा कौन दे रहा है, तो कह रहे हैं कौन सा ज्ञान हमको प्रेरणा देता है। तो आगे समझिए कि कृष्ण की इच्छा तथा आज्ञा से किया गया कर्म, कर्म बंधन नहीं होता, न ही वो कर्म कहे जाते हैं। अगर हम कृष्ण की इच्छा, मतलब साधु, शास्त्र और गुरु की इच्छा से और कृष्ण के निर्देशन में जो भी हम कर्म करते हैं कृष्ण के लिए, वो कर्म ना हो करके भक्ति कही जाती है, और उस कर्म का कोई भी फल नहीं होता। तो उसको हम लोग त्रिगुण से ऊपर कहते हैं। और कर्म का जो सूक्ष्म अंश होता है वही होता है प्रेरणा और आश्रय। क्या होता है, प्रेरणा और आश्रय। किसी कर्म का सूक्ष्म अंश क्या होता है, प्रेरणा और आश्रय। जो उदाहरण हमने दिया आपको सबसे पहले कि हम एक अपने अंदर चिंता करते हैं, चिंतन करते हैं कि हमारा घर ऐसा होना चाहिए, हम ऐसा ड्रेस खरीदने के लिए, ऐसा यूनिफॉर्म या ये वस्तु खरीदने के लिए जो ऐसा दिखेगा हम उसको खरीदने के लिए मार्केट जाएंगे। वो विचार हमारे अंदर कहां से आता है, अपने द्वारा प्राप्त ज्ञान के द्वारा आता है। ठीक है, जो ज्ञाता है बुद्धि कहां से आई, वो बुद्धि किसके अंदर आएगी, जो हमारी प्राकृतिक बुद्धि है उस ज्ञाता के अंदर आएगी। ज्ञेय कौन है, वो जीवात्मा है। तब जाकर के हम किसी चीज को करना आरंभ करते हैं। तो किसी कर्म का जो सूक्ष्म अंश होता है, किसी कर्म का क्या है, सूक्ष्म अंश, उसी को हम लोग यहां पर प्रेरणा या आश्रय कहते हैं। और कर्म का जो स्थूल सत्ता की प्राप्ति जो है, उस स्थूल सत्ता की प्राप्ति से पहले जो एक वैज्ञानिक श्रद्धा होती है हमारी कि हम इस कर्म को ऐसे करेंगे और ऐसे हमारी, इसको एक और उदाहरण से समझिए, ऐसा हमारा सब कुछ कर्म होगा, उसी को यहां पर प्रेरणा कहा जा रहा है। मतलब कि हमने क्या किया, हमने कहीं घूमने गए, वहां हमने किसी का मकान देखा, एक घर देखा,
जिसमें देखा कि उसकी बालकनी ऐसी थी, बाहर इतना सुंदर गार्डन बना था, उसमें एक स्विमिंग पूल भी था, उसमें फव्वारे लगे थे, उसमें इतने तरह के फूल थे, उसका दरवाजा इस तरह का था, उसका चार दीवारी में ऐसे डिजाइन्स थे। वो हमने घर कहाँ देखा? कहीं जा करके देखा। वो ज्ञान कहाँ से आया? हमको किसी के द्वारा मिला। तो जब हमें घर बनाने की प्रेरणा आएगी, एक तो हमने घर देखा तो हमारे मन में आया कि ऐसा होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं? उस घर को बनाने के लिए किसी के पास जाते हैं जो कुछ धन का मांग करता है, मतलब धन भी होना चाहिए। तो हम वो घर बनाएंगे धन के माध्यम से। तो इस घर को हम बनाने वाले हैं किसी धन के माध्यम से, तो हमारी श्रद्धा किसके ऊपर है? इस धन के ऊपर है। और जो भी आपका इंजीनियर है, जो भी आपका अभियंता है, अभियंता, ये तीनों ने मिलकर के आपको एक ब्लूप्रिंट दिया जो आपके मन में आया कि हमारा घर ऐसा दिखेगा। अब उस जो दिखेगा वो अभी तक घर बना नहीं है, लेकिन आपको दिखाया गया है इसके ज्ञान के माध्यम से। ठीक है, एक यहाँ आप भी बन जाइए। आप कौन हो गए? आप यहाँ पर कर्म करने वाले हो गए, जिसके माध्यम से एक कर्म होना है। ठीक है, कर्ता। ठीक है, कर्ता हो गए। कर्ता को कर्म करना है, मतलब एक घर बनाना है, यहाँ एक घर बनना है। ठीक है, उतना अच्छा तो हम नहीं बना सकते, लेकिन समझने के लिए बन जाएगा। ठीक है, ये घर है, ये क्या है? घर है। ठीक है, मतलब ये कर्म है। ये क्या है? कर्म है। आपने घर देखा तो आपके अंदर इच्छा हुई, तो आपके अंदर क्या आया? कुछ ज्ञान आया। धन आने से आपके अंदर कुछ मात्रा में प्रेरणा भी मिल गया कि चलो हम घर बना सकते हैं। अब उस घर को किसके माध्यम से पूरा करेंगे? अभियंता के माध्यम से। मतलब आश्रय कौन बन गया? धन और अभियंता, जो मेरे उस सपने वाले घर को बना सकता है। और इससे प्रेरणा ले रहे हैं आप घर से, और आप स्वयं करता हैं। और कर्ता फिर क्या कर रहा है? इस तीनों के ऊपर श्रद्धा रखा हुआ है, एक वैज्ञानिक श्रद्धा, कि इसने कहा है कि ऐसा घर इतने दिन में बन जाएगा। मतलब घर अभी तक जमीन में नहीं आया है। हम अभी तक कर्म करने के लिए सोचे हैं कि हम अमुक व्यक्ति को 2 झापड़ लगाएंगे, या हम सोचे हैं कि अभी हम किचन में जाकर के भगवान के लिए ये भोग बनाएंगे। वो सब आया है किसके माध्यम से? ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता के माध्यम से प्रेरणा और आश्रय मिला। तो हम जब उसको बनाएंगे तो उसके पहले जो हमारी श्रद्धा स्थापित होगी, उसी श्रद्धा को यहाँ पर सूक्ष्म कहा जाता है, और उसी को यहाँ पर इन सब को मिलकर के जो बनता है उसी को प्रेरणा कहा जाता है। और इसी प्रेरणा से के आधार पर हम ये घर बनाते हैं, जो आगे चल करके घर जो है हमको स्थूल रूप में दिखाई देता है, और प्रेरणा जो होता है व्यक्ति के अंदर सूक्ष्म रूप में चलती रहती है। जैसे हमने बात की कि आप प्रसाद बनाएंगे तो किस आधार पर बनाएंगे? कि आप के अंदर क्या भोग लगाने की इच्छा आई। क्यों आई? क्योंकि आप या तो चिंता किए कि चिंतन किए कि शास्त्र में लिखा है कि भगवान कृष्ण को ये वस्तु पसंद है, वो आपको प्रेरणा दे सकता है। या आपके अंदर आई कि फलाने व्यक्ति के यहाँ फलाने के घर में गए थे तो उसने भगवान कृष्ण को सुंदर सा ये भोग बनाया था, मान लीजिए खीर बनाया था। ठीक है, तो हमने उस चीज को देखा है खीर बनाने के लिए। खीर कैसे बनता है इसका ज्ञान आपको स्वयं है, तो आप क्या हो गए? ज्ञाता स्वयं बन गए। अब ज्ञाता आप स्वयं बन गए, ज्ञान आपको है खीर बनाने का। ज्ञेय कौन होता है? तो जीवात्म तत्व ज्ञेय होता है। तो ये तीनों जो हैं उस चीज को प्रेरणा दे रहे हैं खीर बनाने के लिए। अब वो खीर बनाने के लिए प्रेरणा आपके अंदर आ गई। अब आप कौन है? करण, मतलब क्या हो गई? इंद्रियां। अब आप कर्ता हो गए, और कर्ता करण के माध्यम से इस कर्म को संपादित करते हुए भगवान कृष्ण को खीर भोग लगाएगा। ये अगर नहीं समझ में आया तो फिर से कभी भी आप लोग पूछ सकते हैं। ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है और ज्ञाता क्या है? ये क्या है? ये प्रेरणा देने वाले। अगर इसको एक लाइन में ऐसे समझ जाइए, इतना नहीं समझ रहे हैं, तो ये तीनों क्या हैं? ये तीनों प्रेरणा देते हैं। क्या देते हैं? प्रेरणा। ठीक है, और ये क्या होते हैं? उस कर्म को करने के लिए संगठक हैं। प्रेरणा इनके द्वारा मिलेगा, और कर्म जो पूरा किया जाएगा, कर्म
जो पूरा होगा, पूरा होगा, वो किसके माध्यम से पूरा होगा? तो इंद्रियों के माध्यम से, कर्ता के माध्यम से ये कर्म जो है वो पूरा होगा, स्थूल रूप में आएगा। ये हमने यहाँ विचार किया और यहाँ पर आया, तो इसी को कह रहे हैं यहाँ पर एक कर्म का संगठक है और एक कर्म को करने वाला है। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत समझ में आया हो। ना आया हो तो आप लोग व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, कल एक बार हम फिर से प्रयास करेंगे इसको समझाने का, ठीक है। अब यहां पर प्रभुपाद जी जो लिखते हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं कि हम कोई भी कर्म करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रेरणा होती है, हम लोग समझ गए। और कर्म करने से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है, कि कर्म हमने किया नहीं है लेकिन उसके पहले जो कुछ भी प्राप्त होता है वो कैसे प्राप्त, उसको सूक्ष्म बनता है और इसके बाद वह क्रिया रूप धारण करती है। पहले मनुष्य सोचता है, अनुभव करता है और इच्छा जैसी विधियों का सामना होता है, जिसे प्रेरणा कहते हैं। और जिस प्रेरणा से चाहे शास्त्र से प्राप्त हो, गुरु से प्राप्त हो, एक सी होती है। जब प्रेरणा होती है तब कर्ता होता है, जब कर्ता होता है। प्रेरणा कब होगी? जब कर्ता होगा ही नहीं, हम करने वाले हैं ही नहीं, तो प्रेरणा हमको कौन देगा? कर्ता मतलब कौन है? यहाँ पर आत्मा को कर्ता कहा गया, ठीक है। अब आत्मा जब कर्ता है नहीं तो प्रेरणा प्राप्त किसको होगा? प्रेरणा किसको प्राप्त हुई? आत्मा को। जिस माध्यम से हुई प्राप्त हुई? हमने कान से सुना, आंख से देखा और मन के अंदर विचार किया। और उसके केंद्र हैं इंद्रियां, जो वास्तविक कर्म को संपन्न करते हैं। किसी कर्म को समस्त संगठकों को कर्म का संग्रह कहा जाता है। और इन सब को मिला करके, मतलब यहां 3 और यहां 3, इन 6 चीजों को मिला करके कर्म का संगठक संग्रह कहा जाता है। केवल इंद्रियां होगी तो भी काम नहीं चलेगा। अब इसको थोड़ा एक बार समझा ही देते हैं। और ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ठीक है। एक कर्म को प्रेरणा देने वाले। उससे पहले कर्म के 5 कारण बताए भगवान ने। सबसे पहले भगवान ने बताया ये शरीर होना चाहिए। शरीर के बाद उसकी इंद्रियां होनी चाहिए कर्म करने के लिए। कर्म करने की इंद्रियां होने के बाद भी उसके अंदर जो कर्ता है वो होना चाहिए। कर्ता होने के बाद चेष्टा होनी चाहिए और चेष्टा के बाद आखिरी क्या है? हृदय के अंदर बैठे हुए अंतर्यामी परमात्मा है, ठीक है। तो ये 5 कारण हैं किसी भी कर्म को करने के, ठीक है। अब हम चेष्टा की बात करते हैं तो ये चेष्टा को ही 3 रूपों में बताया जा रहा है। इसके पास क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए, ज्ञाता होना चाहिए और तीसरा है ज्ञेयम। ज्ञेयम, ज्ञेयम का अर्थ होता है ज्ञान का लक्ष्य। मतलब हमको जो काम करना है उसका लक्ष्य क्या है? जैसे घर बनाना है तो उसका भी तो एक ज्ञान होगा। और जो इस चीज को जान रहा है ज्ञाता, वो ज्ञाता कौन होगा? ये कर्ता होगा, ठीक है। ज्ञान किसे कहते हैं? तो आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, किसी तरह का ज्ञान। लेकिन यहां हम साधारणतः क्या समझ रहे हैं कि जो भी हम कर्म करते हैं वो गुणों के अंतर्गत करते हैं। तो हम यहां पर आत्म तत्व और परमात्म तत्व की बात नहीं करते हैं, ठीक है। ज्ञान किसको कहा जाता है? मतलब कोई भी ज्ञान जो इस संसार में हो। चाहे आपको चपाती बनाने का ज्ञान हो तो ज्ञान होना चाहिए। अब चपाती कैसे बनेगा तो उसकी क्रियाएं क्या क्या होती हैं? तो सिलेंडर चाहिए, तवा चाहिए, बेलन चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ये क्या हो गया? ज्ञेयम। मतलब ज्ञान का लक्ष्य कि हमको क्या बनाना है? रोटी बनाना है। क्या बनाना है? रोटी। अब इसको कौन जानता है? जानने वाला कौन है? ज्ञाता। ज्ञाता कब जानेगा किसी चीज को? जब वो करता होगा। जब हमको करना ही नहीं है तो हम ज्ञान लेकर के क्या करेंगे? चपाती बनाना है। तो यहां पर कर्ता को इस चीज को पता होता है। अब कर्ता ही जो है वो किसके माध्यम से पूरा होता है? इंद्रियों के माध्यम से पूरा होता है। और इंद्रियां किसके पास हैं? इस शरीर के पास हैं, ठीक है। और तब जाकर के वो कर्म जो है हमारे सामने प्रस्तुत होता है थाली में गरम गरम रोटी बन करके। तो ये सबको मिला करके ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेयम कारक
कर्म और कर्ता, ये 6 चीजों को मिला करके प्रभुपाद कहते हैं कर्म का संग्रह कहा जाता है। आपको प्रेरणा जहां से मिलेगी, आपके अंदर चेष्टाएं जैसी होंगी वैसे ही आपके कर्म होंगे और उसी के अनुकूल आप फल को भोगेंगे। इसलिए जब हम त्रिगुणात्मक बात करते हैं तो ये सब ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता या आश्रय जो भी कुछ थे वो सब कौन है? ये सब कुछ त्रिगुणमय थे और आत्मा निर्गुण है। क्योंकि एक आश्रय जो है, जो फल है, ये सब कहां से मिल रहे थे? प्रकृति के द्वारा ही मिल रहे थे। इसलिए ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता सूक्ष्म कहे जाते हैं और कर्म, कृतित्व आदि जो हैं वो सब स्थूल कहे जाते हैं। और इससे भी एक सूक्ष्म होता है ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, उसको कहते हैं कर्णत्व, कर्मत्व और कर्तृत्व। उसका कारण, उसका अहंकार और उसके करने की जो ये है, उससे भी सूक्ष्म हो जाते हैं। श्लोक संख्या 19। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधेव गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं। अब तुम मुझसे उन्हें सुनो। भगवान क्या बताने वाले हैं अब? कि ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के भी प्रकृति के गुण के अनुसार भेद हैं। कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं और कर्ता भी 3 प्रकार के होते हैं। तो अभी हम लोग कर्म को समझेंगे, फिर कर्ता को समझेंगे, तो उसके आगे बाकी तो समझाते ही जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कोई प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। हम यथासंभव जो समझ होगा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। और जो आपको प्रश्न पत्र प्राप्त है, एमसीक्यू के लिंक प्राप्त हैं, आप उसको भर करके जितना जल्दी आप जमा कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप जल्दी से जमा करेंगे तो आपको प्रमाण पत्र लेने में उतना सुविधा होगा। क्योंकि पूरे के पूरे 17 अध्याय तक आपको एमसीक्यू लिंक्स दिए जा चुके हैं और बहुत सारे लोगों ने 6 अध्याय तक, लगभग 30 से 35 लोगों ने उस एमसीक्यू को जमा किया और फिर 6ठे अध्याय के बाद वो संख्या 20, 12, 10, 15, अभी एवरेज संख्या 12 से 18 के बीच हमारे पास केवल 10 ही है और टोटल रजिस्ट्रेशन हमारे पास 74 रजिस्ट्रेशन आए थे और जिसमें आज 18वां अध्याय तक लगभग 10-11 लोग ही इस कोर्स को दृढ़ता पूर्वक सुनते हैं और बाकी लोग कभी टाइम मिलेगा, ऑनलाइन सब कुछ यूट्यूब में डाला ही जा चुका है, तो आप उसको पुनः वहां भी सुन करके एमसीक्यू लिंक्स को कभी भी जमा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा। अगर तुरंत चाहिए तो आप सब रेगुलर जो सुनने वाले हैं उनसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी उसको जमा करें और अपना जो एक लिंक दिया जाएगा आपको यह अध्याय खत्म होने पर, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि आपको क्या नाम चाहिए, सर्टिफिकेट में आपका एड्रेस क्या है, वो सब आपसे लिया जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।